चूँकि आपने ये भी ज़िक्र किया था कि कई बार व्यापार में भी लाभ नहीं मिल पाता है इस दौरान, जब जिन राशि के जातकों पर इसका गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, खराब इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनके लिए ये चंद्र ग्रहण शुभ नहीं है, अच्छी संकेत लेकर नहीं आ रहा है। हालांकि आपने उपाय ज़रूर बता दिए, लेकिन ऐसे में अगर आपको इमरजेंसी में कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है, कई बार आपको ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं जो कि उस दौरान उसका गलत असर पड़े, कैसे इससे बचा जाए और क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले अगर इम्पॉर्टेंट है कि आपको इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ रहा है या आपको कहीं जाना पड़ रहा है, डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो गायत्री सबसे बेहतरीन है। गायत्री का एक बार 11 बार जप किया जाए या 5 बार जप किया जाए, एक बार अपने नेत्रों को बंद करके भगवान का स्मरण किया जाए, उसी समय जो दिमाग में हमारे विचार आते हैं उसके अनुसार डिसीजन लिया जाए। केसर का तिलक लगाएंगे तो बड़ा फायदेमंद होगा, या चांदी के पात्र में गंगा जल डाल करके पीकर निकला जाए, वो बड़ा फायदेमंद होगा। कुशा डाल करके जल में उस जल को ग्रहण किया जाए, वो बड़ा फायदेमंद होगा। तो मान लिया जाता है कि इस समय आपको कोई डिसीजन लेना है इंपॉर्टेंट या कहीं निकलना भी है, तो इन उपायों को प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल है कि ग्रहण में ट्रैवल आपके लिए बहुत बेहतरीन नहीं, जैसा कि अगर वृश्चिक राशि के लिए देखा जाए तो यात्रा बहुत फायदेमंद नहीं है, बिकॉज अष्टम भाव में आपके ग्रहण होने वाला है। सो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड के दोहा नंबर 4 की चौपाई है, प्रविश्य नगर कीजय सब काजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। ध्यान रखिए, वैसे भी आप जब यात्रा कर रहे हैं इस चौपाई का प्रयोग करेंगे। ये उस टाइम की चौपाई जब हनुमान जी लंका जा रहे हैं। सो इस चौपाई का प्रयोग करके यात्रा आरंभ करने से आपकी यात्रा में विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होता है। सो ग्रहण के समय अगर आपको कोई इस प्रकार की यात्रा करनी पड़ रही है तो ऐसे करें और कोशिश करें किसी मंदिर के सामने जाएं। भगवान को, मंदिर जनरली बंद होंगे, तो भगवान को बाहर से ही प्रणाम करके फिर अपनी यात्रा को प्रारंभ करें, आपके लिए शुभ होगा। यानी कि स्तुति भगवान की कर सकते हैं और ऐसा करने से जो असर राशि के जातकों पर पड़ रहा है वो असर कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई देगा। पंडित जी, हमने ये भी देखा है कि गाँव में, चूंकि आजकल तो ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन गाँव में जब भी ग्रहण होता था तो गेरू का इस्तेमाल किया जाता था, आपने सुना होगा। क्यों इस्तेमाल होता है उसका? देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं गेरू के अंतर्गत, या जो भी, देखो हमारा भारतीय शास्त्र एक तो बड़ा साइंटिफिक है, साइंटिस्ट लोग नहीं मानते हैं, उस पर बात आपने किया है। गेरू के प्रभाव से जो एक जनरली उनको विशेष उनके पेट में इसका प्रयोग किया था, जो महिलाएं गर्भवती होती थी, है ना, और ये दोनों उंगलियों को मिलाकर कुछ ऐसे विषय की प्रक्रिया थी, उससे जो प्लैनेट से निकलने वाली जो वो जो किरणें हैं, जो नकारात्मक किरणें हैं जो आपको नुकसान कर सकती है। क्या होता है कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आई तो ग्रहण का ये नियम है कि इस प्रकार हो जाता है। जैसे कि एक टॉर्च आप मार रहे हैं, उसकी पूरी एनर्जी जा रही है दूर तक, लेकिन जब उसके लाइट को बंद कर देंगे तो उसकी एनर्जी स्ट्रेट जाएगी, है ना। किसी जलने वाले पदार्थ को अगर कंट्रोल कर देंगे तो शायद ज़्यादा फोर्स से उसका प्रभाव पड़ेगा, तो वो सामने ज़्यादा नुकसान कर सकता है। इसी कारण से जब ग्रहण पड़ता है तो जो उनका प्रभाव है वो अधिकतम, जो शक्तियाँ हैं, जो किरणें हैं, वो अधिकतम नुकसान कर सकती हैं। और इन चीज़ों के अंदर जैसे बात किया जाए, गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता था या गेरू मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। सो ऐसे कंडीशन में वो उस नकारात्मक शक्ति को रोकने के लिए बड़ा सहायक